हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5 और 6 to 8 के जो भी नताइज थे, रिज़ल्ट था, वो आ चुका है। आप सभी क्वालिफाई साथियों को अब इंतज़ार है डीवी का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नोटिस का और उसके मुनक़िद होने का, कंडक्ट होने का। तो अक्सर साथियों के जहन में ये सवाल है 1 to 5 और 6 to 8 के, 1 to 5 के साथियों के ख़ास करके कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से ऐसे कागजात हैं डॉक्यूमेंट्स जिसका होना या किन किन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पास आउट होना ज़रूरी है। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले आपके नोटिस के ज़रिए आपको चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी की जानिब से जो नोटिस आई थी उस नोटिस में क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन किया। देखिए 22/2024 का ये विज्ञापन संख्या है। इसी के तहत हमारा इस बार का टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो रहा है। ये बात आप सभी जानते हैं, टीआरई 3 का एग्ज़ाम इसी के तहत हो रहा है। ठीक, इसका नोटिफिकेशन नंबर यही है। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वही सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा। आइए 4th नंबर पे देखिए, लिखा है कि इस विज्ञापन हेतु के लिए जाने वाले परीक्षा में आप जो सीटेट और एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कि अगर कोई आपका सीटेट अभी अपेयरिंग कर रहा है या एस्टेट में अपेयर हुआ है तो वो लोग क्या है, इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक, इसके साथ ये जो 2 नंबर पर है, ये जो 2 नंबर पे है यही सबसे अहम है। लिखा है कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालयों के पदों का क्या है, आपका ये चीज़ें अनिवार्य हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नियुक्ति के लिए, अब इसकी बात करेंगे। ये चीज़ देखिए, सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, मतलब कि आप बिहार के हों, बिहार के बाहर के हों, कहीं के भी आप तालिब इल्म स्टूडेंट रहे हों तो आप भर सकते हैं। ये बुनियादी चीज़ें, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अब आइए 3rd में जो ए है इसको पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। देखिए बहुत से जो 1 to 5 के साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू के साथियों की बात करें तो क्या है कि आपको पता है कि लैंग्वेज में जो आखिर के 2 होते हैं लैंग्वेज, तो अगर किसी ने हिंदी अडॉप्ट कर लिया फर्स्ट में, ठीक, हिंदी ले लिया, सेकेंड में उसने क्या ले लिया, इंग्लिश ले लिया, या हिंदी के साथ उसने संस्कृत ले लिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, संस्कृत ले लिया मतलब कि उसने उर्दू नहीं लिया। आप ये रखिए कि उर्दू उसने नहीं लिया, तो लैंग्वेज की कहीं बात ही नहीं की जा रही कि आपको उर्दू से भी क्वालिफाई होना है। वो तो सिर्फ सीटेट पास करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज दे दी कि इन लैंग्वेज में आप 22 लैंग्वेज हैं। ठीक, 22 लैंग्वेज में किसी में भी आप सीटेट पास कर लीजिए। अगर आप बंगाली के हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि बंगला से ही आपने सीटेट पास किया हो। हिंदी के हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी के पास की हो। इंग्लिश आपने इंग्लिश रख लिया, बंगाली रख लिया। ठीक, तो ये आप जो कन्फ्यूज़न आपके जहन में ये बार बार है कि सीटेड अगर उर्दू के हैं, बंगला के हैं या किसी और ज़बान के हैं तो क्या उसमें सीटेड का उस ज़बान से, उस लैंग्वेज से सीटेड होना ज़रूरी है। सीटेड 1 to 5 किसी ज़बान से नहीं होता, याद रखिए। हमें सबसे पहले सीडीपी का होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट का होता है, मैथ का होता है और 2 लैंग्वेज का होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज से पास हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आप एलिजिबल हैं। हाँ, इसी तरह वही चीज़ सेम टू सेम 6 to 8 में भी है। अगर 6 to 8 आप उर्दू से दे रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू से पास ही किए हों। कि ऐसा नहीं कि अगर उर्दू से पास नहीं किए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको छाट दिया जाएगा, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सीटेट पेपर 1 और बीटेट 1 आपका सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ ये मेंशन किया गया है। और कहीं ये बात तय नहीं की गई है कि आपका बाकायदे लैंग्वेज भी सेम होना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, उर्दू का भी बाकायदा तस्करा किया गया है तो उसमें भी ये बात कहीं नहीं मेंशन है। मध्य विद्यालय 6 to 8 के अध्यापकों के लिए पेपर 2 आपको पास होना चाहिए सीटेट का, और बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। ठीक, माध्यमिक 9 to 10th वाले और 6 to 8 वालों के लिए आपका स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अपेयर की बात नहीं, क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप 11th 12th में तो 11th 12th में आपको स्टेट सेकेंड क्या है,
पास होना चाहिए। ठीक, अब आज यहाँ पे लिख रहे हैं इस वाले कॉलम में क्या करें, शिक्षा विभाग के विज्ञापन 581 दिनांक 17/6/23 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेड अभ्यर्थी के लिए बीटेड 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। कि सीटेड के जो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के होंगे, सीटेड के होंगे या बीटेड के, तो सबको 60% आपका लाना ज़रूरी है प्रतिशत। पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या है, आपको 50% लाना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से उन्होंने सीटेड और बीटेड में कह दे कितना कितना आप परसेंटेज लेकर आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए ए नंबर पे, शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 to 5 के पदों की नियुक्ति हेतु क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखे कि न्यूनतम 50%, ठीक है, अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में या डिप्लोमा का कोई भी इस नाम से चाहे कोई भी कोर्स किया, अथवा न्यूनतम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के 2 साल डिप्लोमा या उसके कोई भी नाम उस राज्य का दिया गया हो तो उसमें आप क्वालिफाई किए हों। ठीक, अथवा कह रहे हैं कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 5 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLD किया हो। ठीक, अब कह अथवा 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा के डिप्लोमा कोर्स किया हो। ठीक, ये सब बातें कही गई हैं। अब जो सबसे ये इसको पढ़िए आप, 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिण एवं प्रशिक्षण योग्यता के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित 5% क्या है, इनको छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आज ये उर्दू वाले जो हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ, कि अगर कोई भी इसके बराबर तो आपको सिर्फ 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की क्या है उसके पास योग्यता हो। स्नातक का भी अगर आपके पास BA का है या आपके पास इंटर का है, +2 का आपके पास है, तो दोनों में अगर आपने 50 नंबर पढ़ा है, ठीक है, 50 अंक का पढ़ा है आपने, 50 अंक का मतलब कि 100 का नहीं, 50 नंबर का आपने पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल। ठीक, थर्ड पे क्या करें, कक्षा 1 से 5 के बांग्ला शिक्षकों के पदों के सेम वही बात कर रहे हैं। ठीक, जो उर्दू के लिए इन्होंने बात कही है, कहें कि किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री या कोई मतलब इस तरह की कोई जो ट्रस्ट चला रहे हैं तो उस विद्यालय की कोई डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक, तो आपको ये बात जो 1 to 5 में है, जो बुनियादी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्या इसको पढ़ लीजिएगा आप साइड पे जाकर कि क्या क्या चाहिए। आपको 12वीं में क्या है 50 नंबर का लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप 50% नंबर का, सॉरी, अब उसमें इन्होंने ये नहीं कहा कितना नंबर आपको लेकर आना है, सिर्फ 50 नंबर का आपने किया हो। अगर बांग्ला के हैं तो बांग्ला का किया हो, या तो आप उर्दू के हैं तो 12th में उर्दू हो। अगर 12th में नहीं है तो अथवा लिख रहे हो कि या तो BA में आपका 50 नंबर का हो, तब जाकर आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सीटेड आप सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए 1 to 5 का। 1 to 5 का आप किसी भी लैंग्वेज में क्वालिफाई किए हों। उर्दू के स्टूडेंट अगर उर्दू में नहीं भी किए तो कोई मसला नहीं है। ठीक, जैसे बंगाल के रहने वाले साथी होंगे उनको बांग्ला आती होगी लेकिन उन्होंने उर्दू में अप्लाई कर रखा होगा तो आपको कंपलसरी नहीं है उसमें
कि आपका उर्दू होना चाहिए। जैसे हिंदी वाले बहुत साथी संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, भले उन्होंने जनरल पेपर में डाला है, तो कोई कंपलसरी नहीं कि लैंग्वेज भी आपका सेम सीटेड में होना चाहिए, ये कहीं बात मेंशन नहीं की गई है। ठीक, अब आज ये 6 to 8 वाले जो साथी हैं कि जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 to 8 के मध्य विद्यालयों के स्नातक कोटि 6 to 8 में कौन कौन सी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, भाषा का हो गया आपका, समाज विज्ञान, गणित और विज्ञान के लिए तो सबसे न्यूनतम क्या है, क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए आपका, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्य प्राप्त विद्यालय से ही होना चाहिए, ठीक है, जो यूजीसी से मान्य प्राप्त है उसी से होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया उसने, ठीक, पहली चीज़। या कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, ठीक है, आपने बीए के साथ बीएड किया हो, बीए किया हो फिर बीएड किया हो, ठीक, या फिर बीए किया हो आपने, ठीक है, बीए किया फिर एमए किया फिर आपने बीएड किया, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी मान्य हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आगे क्या करें, न्यूनतम कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो सब चीज़ें उसके अनुसार हो। फिर कह रहे हैं कि अथवा या, ठीक है, या कह रहे कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक उसके समक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा आपने डीएलएड पास किया हो, अथवा न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समक्ष या 4 वर्षीय बीए बीएससी और इस तरीके कोर्स आपने किया हो, ठीक। अगला देखिए, न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय डीएड विशेष शिक्षा का आपने किया हो। न्यूनतम 55 अंकों के साथ अथवा इसके साथ समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय आपने बीएड एमएड किया हो, मतलब कि आपने इतने ज़्यादा कोर्सेज की तो वो भी आप मान्य हैं। अथवा 50 अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से वो जाने जाते हो, बीएड डीएलएड जो भी है, तो आपने 50 वो किया हो। न्यूनतम 55 अंकों के साथ अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ एमसीए 3 वर्षीय एकीकृत या बीएड और एमएड किया हो आपने, ठीक है। फिर के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि नियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग के स्नातक जिसमें विज्ञान गणित की विशेषताओं तथा बीएड किया हुआ होना चाहिए। अब देखिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तथा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के तथा बीएड ये होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरा, देखिए, वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स, मतलब ऑनर्स होना चाहिए, या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पढ़ित हो तथा संस्कृत भाषा के शिक्षक जो संस्कृत भाषा को संस्कृत में स्नातक बीए किया हो। शास्त्री की उपाधि, उर्दू की शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि उर्दू में स्नातक, ठीक है, कि अगर आप संस्कृत के बन रहे तो आपने संस्कृत में बीए किया हो, अगर आप उर्दू के हैं तो उर्दू में आपने बीए किया हो, और कितने नंबर किया हो ये भी आगे बताएंगे, ठीक है। कह कि वर्ष 6 से 5 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय पर स्नातक स्तर पर पढ़ित किया हो, ठीक है। 6 to 8 के गणित विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, संघिक, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान,
में से कोई 2 विषय पर आपने पढ़ाई की हो। अब देखिए मेन चीज़ क्या बयान कर रहे हैं। तो ये पूरी बात जो निकल कर सामने आ रही है उसको एक बार समझ लीजिए 6 to 8 वालों के लिए, कि ये पूरा PDF आप पढ़ भी लीजिएगा खुद अपनी एतबार से भी, ताकि आपको भी चीज़ें समझ में खुद ब खुद आ जाएंगी। तो अगर आप 6 to 8 के हैं और लैंग्वेज के हैं तो आपका क्या होना चाहिए, BA में ऑनर्स क्या है आपका, वो लैंग्वेज होना चाहिए। अगर ऑनर्स नहीं है तो सब्सिडरी भी अगर है तो भी आपका मान्य होगा। ठीक, ये देखिए वहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि सब्सिडरी भी अगर है तो वो भी क्या है आपका मान्य होगा। या ऑनर्स हो आपका जिससे आप एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, जिससे आपने क्वालिफाई किया है, या फिर क्या है आपका सब्सिडरी भी हो जाए तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और कितने नंबर का इन्होंने कोई ये वाज़ा नहीं किया है। ठीक है, उर्दू वालों के लिए और संस्कृत वालों के लिए बात कही गई है। और फिर आपका सीटेड होना चाहिए। सीटेड में भी इसमें क्या लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। ठीक, याद रखिएगा कि लैंग्वेज की कहीं बात नहीं की कि सीटेड क्या है आपका एकदम बाकायदे उसी ज़बान से होना ज़रूरी है, कहीं बात मेंशन नहीं। बस ये कि सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए, बस इतना सा आपको करना है। ठीक, अब बस ये बुनियादी चीज़ें 6 to 8 1 to 5 के साथियों के लिए थी। अगर इसके अलावा कोई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में करें, या तो फिर डायरेक्टली अगर कोई और वजह नहीं बातें समझ में आए तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8826017004। तो आप इस पर फ़ोन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक, एक बार नंबर देख लीजिए 8826017004। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।